सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था गुटरू और फुदकू। उसी के अभ्यास को हम आज आगे देखते हैं। पेज नंबर 56 56। भाषा से। फुदकू बहुत आलसी था, वह कोई काम नहीं करता था। गुटरू उससे बहुत परेशान रहता था। इन वाक्यों में वह और उससे शब्द फुदकू के लिए प्रयोग किए गए हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने एक वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम को देखा था। उसमें संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे वह, उससे, उसे, तुमने, मैं आदि। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उन पर गोला लगाना है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, हमें उसमें से सर्वनाम शब्दों को छांटना है कि कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। पहला है यहाँ पर क, बरसात में वह मजे से घोंसले में बैठ जाता। वह कौन? फुदकू। तो यहाँ हमने फुदकू के नाम की जगह क्या लिखा है? वह। और फुदकू क्या है? संज्ञा। इसलिए हमने उसकी जगह क्या लिखा है? वह, सर्वनाम। तो ये हुआ सर्वनाम वह। तो यहाँ हमने वह पर क्या किया? अंडरलाइन किया और हम वह को यहाँ पर लिखेंगे। ये हमने लिखा यहाँ पर वह। हमें इस वाक्यों में से सर्वनाम को छांटना है। अगला है हमारा उसे बहुत भूख लगी थी। उसे, अब उसे की जगह उसे है हमारा सर्वनाम। किसे बहुत भूख लगी थी? फुदकू। फुदकू को बहुत भूख लगी थी। तो यहाँ हमने फुदकू की जगह किसका उपयोग किया? सर्वनाम का, उसे। तो इस शब्द में हमारा सर्वनाम कौन सा है? उसे। तो यहाँ लिखेंगे हम उसे। उसे बहुत भूख लगी थी। तुमने ही फुदकू की आदत बिगाड़ी है। ऐसा किसने कहा था? चिड़िया ने। और किसे कहा था? गुटरू को। अब यहाँ गुटरू नाम नहीं है, इसलिए गुटरू की जगह हमने किसका इस्तेमाल किया है? सर्वनाम का। तो यहाँ आया हमारा तुमने। ये तुमने क्या है? सर्वनाम। तो हम यहाँ लिखेंगे तुमने। इसी तरह अगला है हमारा अब उसने भी घोंसला बना लिया। उसने, किसने बना लिया था घोंसला बाद में? फुदकू ने। यहाँ पे फुदकू की जगह क्या इस्तेमाल किया है? सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन सा है हमारा? उसने। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? उसने। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। कई बार आपके वाक्य में 2-3 जगह नाम आता है, तो हम हर जगह उस नाम को नहीं लिखकर वहां पर संज्ञा का उपयोग करते हैं। अब मैं फुदकू को खाना नहीं दूंगा। इसमें सर्वनाम कौन सा है हमारा? मैं। मैं यहाँ कौन है? गुटरू। अब मैं फुदकू को खाना नहीं दूंगा। तो यहाँ हम लिखेंगे मैं। जब हम अपने बारे में बोलते हैं तो उस मैं में हम यहाँ लगाते हैं 2 मात्रा और बिंदी। जब हम अपने स्वयं के बारे में बोलते हैं तो उस पर लगाएंगे हम मैं के ऊपर बिंदी। मैं उसे खाना नहीं दूंगा। मैं उसे। अब यहाँ पर मैं तो हो गया, पर यहाँ है उसे, मतलब किसे खाना नहीं देगा? वो फुदकू को। तो यहाँ पर उस फुदकू की जगह हमने किसका इस्तेमाल किया? उसे। इसी तरह अगला है हमारा प्रश्न 2, इनकी बोली लिखें। सबसे पहले चिड़िया। अब चिड़िया की आवाज कैसी होती है? ची ची। कैसे बोलती है चिड़िया? ची ची। तो यहाँ हमारा
हम क्या लिखेंगे? चीची। ये है आपकी पुस्तक में पहले से लिखा हुआ है। और दूसरा है हमारा तोता। तोता कैसे बोलता है? टै टै। कैसे बोलता है तोता? टै टै। तो हमने यहाँ लिखा टै टै। अगला शब्द कौन सा है हमारा? कबूतर। अब कबूतर की आवाज कैसी होती है? जब भी आप कभी कबूतर की आवाज सुनते हैं तो कबूतर कैसे बोलता है? गुटरगू गुटरगू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कबूतर की आवाज? गुटर गू। इसी तरह कौवा। कौवा कैसे बोलता है? काव काव। कौवे की आवाज कैसी होती है? काव काव। तो यहाँ लिखा हमने काव काव। अगला है हमारा मैना। अब मैना की आवाज कैसी होती है? ची ची। मैना की आवाज भी चिड़िया जैसी होती है, ची ची। अगला है कोयल। कोयल की आवाज तो बहुत मीठी होती है। और कोयल कैसी बोली बोलती है? कुहू कुहू। कैसी? कुहू कुहू। अगला है हमारा प्रश्न 3 कि दो वाक्यों को जोड़ता है और की। अब ये की कौन सा है? छोटा ई। जिसमें छोटे ई की मात्रा लगती है वो क्या करता है? वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और की बड़ा, जिसमें बड़े ई की मात्रा लगती है वो दो शब्दों को जोड़ता है। जो छोटा की है वो वाक्यों को जोड़ता है और जो बड़ा की है वह दो शब्दों को जोड़ता है। तो यहाँ हमें इन दोनों की का उचित स्थान पर प्रयोग करके और वाक्य को मिलाना है। जैसे गुटरू ने फुदकू से कहा, ये अलग वाक्य है और हम इसको दूसरे वाक्य से मिलाएंगे। क्या कहा उसने? कि अपने लिए एक घोंसला बना लो। ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग है। इसे हम कौन से की से जोड़ेंगे? छोटे ई की मात्रा। हमने यहाँ लगाए क में छोटे ई की मात्रा की। गुटरू ने फुदकू से कहा कि अपने लिए एक घोंसला बना लो। ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। इसी तरह अगला है हमारा फुदकू कुछ दिन खाने। अब खाना ये तो अधूरा शब्द है, तो इसमें हम दूसरे शब्द को जोड़ेंगे। कौन सा जोड़ेंगे? चिड़िया ने कहा था, बात मान ली, या उम्मीद में बैठा रहा। तो ये है उम्मीद में बैठा रहा। तो फुदकू कुछ दिन खाने की, यहाँ हमने कौन सी की का उपयोग किया है? बड़े ई की मात्रा। जहाँ पर भी हमें दो शब्दों को जोड़ना है हम कौन से की मात्रा का यूज करेंगे? बड़े ई की मात्रा। और जहाँ हमें दो वाक्यों को जोड़ना है वहाँ हम कौन सा मात्रा का यूज करेंगे? छोटे ई की मात्रा की। और जहाँ पर दो शब्दों को जोड़ना है वहाँ बड़े ई की मात्रा आ जाएगी। फुदकू ने कुछ दिन खाने की उम्मीद में बैठा रहा। अगला है हमारा गुटरू ने वही किया जैसा कि चिड़िया ने कहा था। ये भी दो वाक्य। चिड़िया ने कहा था और गुटरू ने वही किया जैसा कि चिड़िया ने कहा था। तो हमने यहाँ कौन से की का यूज किया है? छोटे ई की मात्रा। अगला है हमारा गुटरू ने चिड़िया की बात मान ली। गुटरू ने चिड़िया की मान ली बात, इसलिए यहाँ हमने ये भी एक ही शब्द है जिसको हमने बड़े ई की मात्रा से जोड़ा है। इसी तरह अगला है हमारा इन वर्णों से नए शब्द बनाए। वर्ण कौन सा है हमारा? प। प से हमें शब्द लिखना है जो शब्द प से शुरू होते हैं। जैसे प से पक्षी, प से पेड़, प से पानी और प से पोता। इसी तरह च से चरखा, च से चम्मच, च से चंदा और च से चंचल। र से कौन सा बना? राजा, रानी, रात, राज। ज से जहाज, जग, जाल, जब। दवात, दम, दरवाजा और दाल।
आप इन्हीं वर्णों का यूज करके इस्तेमाल करके दूसरे शब्द भी बना सकते हैं, पर वो कौन से वर्ण से शुरू होना चाहिए? जो वर्ण लिखा हो। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 5, चित्र देखकर उनके लिए 2-2 शब्द लिखें। ये आप स्वयं आपके होमवर्क में करेंगे। चित्र, अब यहाँ किसका चित्र है? घोंसले का। ये है पेड़ और यहाँ हो रहा है बादल, बादल से हो रही है बारिश। अब आप इसके लिए अपने मन से 2-2 शब्द लिखेंगे।